कभी सोचा है आपने कि हमारी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियों की जड़ क्या है? वो है पकड़। चीजों को कसकर पकड़ने की आदत। हम रिश्तों को पकड़ कर रखते हैं कि वो इंसान मुझे छोड़कर ना चला जाए। हम पैसों को पकड़ कर रखते हैं, अगर ये नौकरी गई तो सब खत्म हो जाएगा। हम अपने सपनों को पकड़ कर रखते हैं, मुझे किसी भी हालत में ये मिलना ही चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना हम किसी चीज को कसकर पकड़ते हैं, उतना ही वह हमसे दूर जाने लगती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप रेत को अपनी मुट्ठी में भर ले। अगर मुट्ठी को ज्यादा कस देंगे तो रेत उंगलियों से फिसल जाएगी, लेकिन अगर हाथ को ढीला छोड़ दे तो वही रेत आराम से टिक जाएगी। यही केविन की किताब डिटैच टू अट्रैक्ट में समझाते हैं कि जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, तभी हमें वह मिलता है जो सच में हमारा होता है। एक साधु नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। उसने देखा एक आदमी मछली को पानी से बाहर निकालकर अपने हाथों में कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मछली तड़प रही थी, छटपटा रही थी और आखिरकार उसके हाथ से छूटकर फिर पानी में कूद गई। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अगर मछली चाहिए थी तो उसे पकड़कर रखने की कोशिश क्यों कर रहे थे? अगर तुम शांत रहते और बस पास बैठ जाते तो वही मछली खुद तुम्हारे हाथ में आ जाती। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में चीजें, लोग और मौके जबरदस्ती से नहीं मिलते। वे मिलते हैं जब हम अनासक्ति यानी डिटैचमेंट सीखते हैं। क्यों जरूरी है यह किताब? क्योंकि हम सब ओवरथिंकिंग और कंट्रोल की आदत में फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं कि रिश्ते हमारे हिसाब से चले। हम चाहते हैं कि करियर सब कुछ हमारी प्लानिंग से हो, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। केविन कहते हैं, लाइफ जो है मैग्नेट के बराबर है, लेकिन मैग्नेट तभी काम करता है जब वो रिलैक्स हो। अगर हम मैग्नेट पर जबरदस्ती करें तो चीजें दूर भागती है। यही है डिटेच टू अट्रैक्ट का असली मंत्र। तो इस समरी में आप सीखेंगे क्यों पकड़ आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, कैसे छोड़ना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और प्रैक्टिकली कैसे आप डिटैचमेंट को जीवन में अपनाकर रिश्ते, पैसा और शांति सब अट्रैक्ट कर सकते हैं। अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट यानी किसी चीज, इंसान या परिस्थिति से इतनी गहरी उम्मीद बांध लेना कि आपकी खुशी और दुख पूरी तरह उसी पर निर्भर हो जाए। जैसे मान लेते हैं, अगर आपको लगे कि मेरे पार्टनर ने मुझे इग्नोर किया तो मेरी दुनिया खत्म हो रही है, या फिर ये नौकरी गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, या अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। ये सब अटैचमेंट के लक्षण हैं। अटैचमेंट हमें इस झूठी धारणा में फंसा देता है कि मेरी खुशी बाहर की चीजों पर टिकी है, लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर की चीजें कभी भी बदल सकती है। लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं, पैसे आते जाते हैं, और जब वो चीजें चली जाती है जिससे हम अटैच थे, तब हम भीतर से टूट जाते हैं। डिटैचमेंट क्या है? डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप ठंडे या बेदिल हो जाएं। डिटैचमेंट का मतलब है आप सब कुछ प्यार से करें, पूरे मन से करें, लेकिन अपनी इनर पीस को बाहर की चीजों के सहारे ना बनाएं। मान लीजिए आपके पास नौकरी है। अटैचमेंट, अगर ये नौकरी गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। डिटैचमेंट, ये नौकरी अभी मेरी है, मैं इसे अच्छे से करूंगा, लेकिन अगर कल यह चली गई तो मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। मेरी वैल्यू नौकरी पर नहीं, मेरे हुनर पर है। डिटैचमेंट का मतलब है आउटकम को छोड़ना और एफर्ट्स पर ध्यान देना। यानी रिजल्ट आपका मालिक नहीं है, बल्कि आप अपने इमोशंस के मालिक हैं। क्यों हम अटैच हो जाते हैं? केविन बताते हैं कि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो तुम अच्छे बच्चे हो, अगर सब तुम्हें पसंद करेंगे तो तुम सक्सेसफुल हो, अगर पैसे हैं तो तुम्हारी इज्जत है। ये कंडीशनिंग हमें बार बार यह सिखाती है कि मेरी वैल्यू दूसरों की नजरों में या बाहरी चीजों में, और यही कंडीशनिंग अटैचमेंट बन जाती है। अटैचमेंट की जड़ है फियर ऑफ लॉस, खोने का डर। हम डरते हैं कि अगर ये चीज, इंसान या सक्सेस हाथ से गई तो मैं कुछ नहीं हूं। केविन एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं, अटैचमेंट जो है डर और कमजोरी के बराबर है, लेकिन डिटैचमेंट जो है
आजादी और ताकत देती है। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप पूरी दुनिया से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन आपका सेंटर आपके अंदर है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से गंदा नहीं होता, वैसे ही आप इस दुनिया में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, रिश्ते निभा सकते हैं, लेकिन उनका गुलाम बने बिना। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त बिजनेस शुरू करते हैं। पहला दोस्त हर दिन सोचता है, अगर ये बिजनेस फेल हुआ तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। वो हमेशा डर में जीता है, रिस्क लेने से कतराता है और हर छोटी दिक्कत में टूट जाता है। लेकिन वहीं दूसरा दोस्त सोचता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, अगर ये कामयाब हुआ तो अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो मैं कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढ लूंगा। अब बताइए कौन ज्यादा सफल होगा? निश्चित रूप से दूसरा, क्योंकि उसने डिटैचमेंट सीखी है। केविन कहते हैं, डिटैच करना मतलब किसी चीज को रिजेक्ट करना नहीं है। डिटैच करना मतलब उसे आउटकम से ज्यादा वैल्यू न देना है। आप प्यार करिए, लेकिन किसी को अपना मालिक ना बनाएं। आप सपने देखें, लेकिन अगर रास्ता बदल जाए तो टूटे नहीं। आप मेहनत करें, लेकिन रिजल्ट का गुलाम ना बने। देखिए, प्यार और अटैचमेंट का फर्क क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैं किसी से सच्चा प्यार करता हूं तो मैं उसके बिना जी नहीं सकता। लेकिन केविन कहते हैं, यह प्यार नहीं है, बल्कि अटैचमेंट का इल्यूजन है। प्यार का मतलब है देना, केयर, रिस्पेक्ट, फ्रीडम। अटैचमेंट का मतलब है पकड़ कर रखना, कंट्रोल, पॉसेसिवनेस, डर। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपका पार्टनर किसी और दोस्त से बात करता है और आपको जेलसी होती है तो यह अटैचमेंट है। लेकिन अगर आप खुश होते हैं कि उसका सोशल सर्कल स्ट्रांग है तो यह प्योर लव है। क्यों रिश्तों में अटैचमेंट नुकसान करता है? अटैचमेंट का मतलब है आपने अपना हैप्पीनेस किसी और की एक्शंस पर टिका दिया है। अगर वो व्यक्ति आपको अटेंशन दे तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर आपको इग्नोर करे तो आप दुखी हो जाते हैं। और अगर वो व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला जाए तो आप तो बर्बाद ही हो जाते हैं। ये इमोशनल डिपेंडेंसी रिश्ते का बोझ बना देती है। और आयरॉनिकल बात यह है कि जितना आप किसी को पकड़ कर रखते हैं, उतना ही वह आपसे दूर भागता है। अब समझते हैं डिटैचमेंट का असली मतलब रिश्तों में क्या होता है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप रिश्ते तोड़ दे, बल्कि इसका मतलब है आप किसी को पूरी इज्जत और प्यार दे, लेकिन अपने इनर पीस को उसकी एक्शंस पर डिपेंडेंट ना करें। केविन इसे लव विथ फ्रीडम कहते हैं, यानी आप पार्टनर से जुड़े, लेकिन उसे कैज में ना डालें। आप फैमिली को सपोर्ट करें, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस के वेट से अपनी खुशी को न दबाएं। आप दोस्तों को चेरिश करें, लेकिन उनकी वैलिडेशंस के बिना भी कंप्लीट महसूस करें। रिश्तों में डिटैचमेंट कैसे लाएं? पहला, एक्सपेक्टेशंस कम करें। रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण है एक्सेस एक्सपेक्टेशंस। जैसे, तुम्हें हमेशा मुझे कॉल करना चाहिए, तुम मुझे प्रायोरिटी दो, तुम मेरी सोच के हिसाब से चलो। ये सब अटैचमेंट है। डिटैचमेंट का प्रिंसिपल कहता है, मैं प्यार दूंगा, लेकिन बदले में कुछ डिमांड नहीं करूंगा। दूसरा, स्पेस दे। हर इंसान को पर्सनल स्पेस चाहिए। अगर आप किसी के हर मोमेंट को कंट्रोल करेंगे तो वो व्यक्ति सफोकेट करेगा। डिटैचमेंट आपको ये विजडम देता है कि रिश्ते क्लोजनेस से नहीं, स्पेस से स्ट्रांग होते हैं। तीसरा, आउटकम छोड़ दें। आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो रिश्ता ना टिके, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। डिटैचमेंट सिखाता है कि हर रिश्ता एक अनुभव है, कोई स्थायी गारंटी नहीं। मान लीजिए आरव और सिया रिलेशनशिप में है। आरव बहुत पॉजिटिव है, उसे लगता है कि सिया सिर्फ उसी की होनी चाहिए। वो हर वक्त उसे कॉल करता है, उसे उसके दोस्तों से मिलने पर रोकता है और उसकी हर बात पर शक करता है। नतीजा, सिया धीरे धीरे आरव से दूरी बनाने लगती है। अगर मान लीजिए यहीं पर दूसरी तरफ आरव डिटैचमेंट समझता तो वो सिया को ट्रस्ट करता, उसके पैशन और फ्रेंड्स को सपोर्ट करता और अपनी खुशी सिर्फ सिया के अटेंशन पर डिपेंडेंट नहीं करता। ऐसे में रिश्ता और हेल्दी हो जाता। फैमिली में भी अक्सर एक्सपेक्टेशंस की जंजीर होती है। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा उनकी हर बात माने और बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट्स हमेशा उनकी इच्छा पूरी करे।
केविन कहते हैं फैमिली का रिश्ता सपोर्ट और प्यार का होना चाहिए, कंट्रोल का नहीं। डिटैचमेंट सिखाता है कि आप अपने फैमिली को प्यार करें, उनका रिस्पेक्ट करें, लेकिन अपनी जिंदगी उनके अप्रूवल पर डिपेंडेंट ना करें। फ्रेंड्स में डिटैचमेंट, दोस्ती भी कई बार टॉक्सिक हो जाती है। अगर दोस्त इग्नोर करे तो दुखी होना, अगर वो किसी और को टाइम दे तो जेलसी होना, ये अटैचमेंट है। अगर यही डिटैचमेंट होता तो आप अपने दोस्त को अप्रिशिएट करते, लेकिन उसकी एब्सेंस से अपनी सेल्फ वर्थ पर कोई असर नहीं पड़ने देते। केविन का सबसे पावरफुल पॉइंट ये है, डिटैचमेंट रिश्तों को तोड़ता नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते तब वो आपके साथ नेचुरली रहना चाहता है। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं तब रिश्ता और गहरा हो जाता है। सक्सेस गोल्स और करियर में डिटैचमेंट। आजकल की दुनिया में हर कोई सक्सेस चाहता है। कोई करोड़पति बनना चाहता है, कोई बड़े पद पर पहुंचना चाहता है, कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहता है। लेकिन केविन बताते हैं कि ज्यादातर लोग सक्सेस की दौड़ में स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो सक्सेस को अटैचमेंट बना लेते हैं। अगर प्रमोशन नहीं मिला तो मैं लूजर हूँ, अगर बिजनेस फेल हो गया तो मेरी जिंदगी खत्म है। यही अटैचमेंट टू आउटकम आपको कमजोर बनाता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप गोल छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है आप अपने लक्ष्य को पूरी मेहनत से करें, लेकिन आउटकम को लेकर ऑब्सेस्ड ना हो। केविन इसे कहते हैं वर्क हार्ड बट लेट गो ऑफ द रिजल्ट। यह फिलॉसफी भगवत गीता में भी मिलती है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। क्यों जरूरी है डिटैचमेंट इन करियर? क्योंकि पहला, फेलियर का डर कम होता है। अगर आप आउटकम से डिटैच्ड हैं तो असफलता आपको तोड़ती नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि फेलियर सिर्फ लर्निंग है। दूसरा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। जब आप रिलैक्स्ड माइंड से काम करते हैं तो क्रिएटिविटी और इफिशिएंसी बढ़ती है। ऑब्सेसिव प्रेशर से परफॉर्मेंस खराब होती है। रेजिलियंस बढ़ता है। डिटैचमेंट आपको हर झटके से बाउंस बैक करना सिखाता है। अब हम जानेंगे प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर डिटैचमेंट इन सक्सेस। पहला, प्रोसेस ओरिएंटेड बने। आउटकम की बजाय प्रोसेस पर फोकस करें। जैसे अगर आप राइटर हैं तो डेली लिखना आपका गोल हो, ना कि सिर्फ बेस्ट सेलर बनना। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने डेली स्टडी रूटीन पर ध्यान दें, ना कि सिर्फ रैंक पर। दूसरा, मल्टीपल पाथ स्वीकारें। कई बार लाइफ वो आउटकम देती है जो आपने सोचा भी नहीं था। डिटैचमेंट सिखाता है कि सक्सेस सिर्फ एक रास्ते से नहीं आती। अगर एक जॉब फेल हुई तो दूसरी डोर ओपन होगी। तीसरा, डिफाइन सेल्फ वर्थ सेपरेटली। अपनी वैल्यू को करियर सक्सेस से मत जोड़िए। आपकी सेल्फ वर्थ आपके अचीवमेंट से बड़ी है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि कोई लड़की, मान लीजिए उनका उसका नाम नेहा है। नेहा नाम की लड़की आईएएस बनना चाहती थी। उसने पूरी मेहनत की, लेकिन 3 बार एग्जाम में फेल हो गई। अगर वो अटैचमेंट में होती तो डिप्रेशन में चली जाती, लेकिन उसने डिटैचमेंट का प्रिंसिपल अपनाया। उसने सोचा आईएएस एक गोल है, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ इसी से डिफाइन नहीं होती। उसने दूसरे करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर किए और आज एक सफल एंटरप्रेन्योर है। यानी आउटकम से डिटैच्ड होकर उसने नया रास्ता पाया। एंटरप्रेन्योर्स अवसर, हर डील, हर रिजल्ट को पकड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन केविन कहते हैं डिटैचमेंट इन बिजनेस जो है क्लैरिटी प्लस इनोवेशंस के बराबर है। अगर एक क्लाइंट चला भी जाए तो पैनिक ना करें। अगर एक आइडिया फेल हो जाए तो उसे पर्सनल ईगो पर ना ले। लॉन्ग टर्म विजन रखें और शॉर्ट टर्म फेलियर को सीख माने। कंपटीशन और डिटैचमेंट, करियर और बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरिजन। उसने मुझसे ज्यादा अचीव कर लिया, उसकी सैलरी मुझसे बड़ी है, ये अटैचमेंट है। डिटैचमेंट सिखाता है हर किसी का जर्नी यूनिक है। दूसरों की ग्रोथ को इंस्पिरेशन की तरह देखिए, कंपैरिजन की तरह नहीं। आयरनी यह है कि जब आप आउटकम के पीछे भागना छोड़ देते हैं तभी असली सक्सेस अट्रैक्ट होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप रिलैक्स रहते हैं, आप क्रिएटिव रहते हैं, आप रिजेक्शन से नहीं डरते और आप हर दिन अपना बेस्ट देते हैं। यानी डिटैचमेंट ही आपको मैग्नेट ऑफ सक्सेस बना देती है। अब हम देखेंगे पॉइंट 4, डिटैचमेंट से इनर पीस और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का असली सोर्स, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस बाहर से मिलती है। अगर हमारे पास पैसा है तो हम हमेशा खुश रहेंगे, या फिर हमारे सारे रिलेशनशिप परफेक्ट हैं तो हम खुश रहेंगे, या कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं करियर के टॉप पर हूं तो मैं खुश रहूंगा।
लेकिन केविन कहते हैं हैप्पीनेस इज नॉट इन गेटिंग, इट इज इन बीइंग। अटैचमेंट हमें हर बार यही भ्रम देता है कि अभी तो ठीक हूँ, लेकिन जब वो मिलेगा तब असली खुशी होगी। डिटैचमेंट इस इल्यूजन को तोड़ता है। क्यों अटैचमेंट दुख देता है? जब हम किसी चीज को एक्सेसिवली अटैच्ड हो जाते हैं तो उसका लॉस या उसकी कमी हमें पेन देता है। मान लीजिए अगर आप किसी इंसान से अत्यधिक लगाव करते हैं तो उनसे सेपरेशन होने पर आपको दुख होगा। अगर किसी का पैसे या लग्जरी से अटैचमेंट है तो उसे खोने पर उसे एंजाइटी होगी। अगर किसी को स्टेटस या फेम से अटैचमेंट है तो गिरने पर डिप्रेशन होगा। आपने रिसेंट कई न्यूज़ में सुना होगा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। उसकी मेन वजह यही है कि उनको स्टेटस और फेम से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। डिटैचमेंट सिखाता है कि आप इन सबको एंजॉय करें लेकिन इन पर डिपेंडेंट न रहें। डिटैचमेंट का असली अर्थ है फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंसी। इसका मतलब है आप चीज़ों को एंजॉय करते हैं लेकिन उनकी ज़रूरत आपकी इनर पीस के लिए नहीं बनाते। आप रिलेशनशिप में रहते हैं लेकिन उनमें खुद को खोते नहीं हैं। आप काम करते हैं लेकिन आउटकम से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। यहीं से आती है असली शांति। डेली लाइफ में आप इनर पीस कैसे लाएं? मॉर्निंग माइंडसेट रिसेट। सुबह उठते ही अपने आप से सवाल पूछें, अगर आज मेरे पास कुछ भी ना रहे तो क्या मैं खुद को शांत रख सकता हूँ? ये सवाल आपको रिमाइंड कराता है कि पीस बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं है। दूसरा, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। डिटैचमेंट ग्रेटिट्यूड से जुड़ा है क्योंकि ग्रेटिट्यूड वर्तमान में रूटेड रखता है। तीसरा, मेडिटेशन। मेडिटेशन डिटैच करना सिखाता है थॉट्स को, डिजायर्स को, फियर्स को। 5-10 मिनट भी डेली अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड शांत होता है। रिलेशनशिप में इनर पीस। लव और अटैचमेंट में बहुत फर्क है। अटैचमेंट कहता है तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, लेकिन वहीं पर प्यार कहता है मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ लेकिन मैं अपने आप में भी पूरा हूँ। डिटैचमेंट से रिलेशनशिप में क्लिंगीनेस खत्म होती है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ता है। हैप्पीनेस इज अ स्टेट नॉट अ डेस्टिनेशन। केविन का एक जबरदस्त पॉइंट है। हैप्पीनेस किसी माइलस्टोन के बाद नहीं आती। हैप्पीनेस एक हैबिट है जिसे रोज प्रैक्टिस करना होता है। जब आप डिटैच होकर लाइफ जीते हैं तो आप हर छोटे मोमेंट से खुश होना सीख जाते हैं, जैसे चाय की चुस्की से, बच्चों की हंसी से, नेचर के एक वॉक से। यानी खुशी आपकी बीइंग से आती है, हैविंग से नहीं। चलिए इसे भी एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। राजेश नाम का एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था। वो प्रमोशन और पैसा पाने के पीछे इतना दौड़ा कि उसका हेल्थ बिगड़ गया। स्ट्रेस, बीपी और इंसोमानिया उसकी लाइफ का हिस्सा बन गए। ये सिर्फ एक राजेश की कहानी नहीं है, ये आज के दौर में लगभग सभी इंसान की कहानी है। फिर उसने डिटैचमेंट सीखा। उसने रिजल्ट से ज्यादा डेली पीस पर फोकस करना शुरू किया। मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड और बैलेंस्ड लाइफ को अपनाया। धीरे धीरे उसका स्ट्रेस कम हुआ और उसका काम भी बेहतर होने लगा। यानी डिटैचमेंट ने उसकी हेल्थ, करियर और हैप्पीनेस तीनों इंप्रूव कर दी। डिटैचमेंट से इमोशनल स्टेबिलिटी। जब कोई इंसल्ट करे तो आप टूटते नहीं हैं क्योंकि आपको आपकी सेल्फ वर्थ पता होती है। दूसरों की ओपिनियन पर आप डिपेंड नहीं करते हैं। या फिर जब कोई आपको छोड़ दे तो आप दुखी होते हैं लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाते। जब कभी आपको फेलियर मिले तो आप उसे सीख की तरह लेते हैं, न कि ये समझते हैं कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई। यानी डिटैचमेंट जो है आपको इमोशनल स्टेबल रखता है। वाई डिटैचमेंट इज द रियल लग्जरी। लग्जरी सिर्फ बड़ी गाड़ी या महंगे घर का नाम नहीं। लग्जरी है एक ऐसा माइंड जो हर सिचुएशन में शांत रहे, और ये लग्जरी हर कोई पा सकता है अगर वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करे। पॉइंट 5, डिटैचमेंट और स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब मंदिर, मस्जिद, धर्म ग्रंथ तक सीमित नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपने अंदर की शांति और सत्य को पहचानना। अटैचमेंट हमें बाहर की चीजों में उलझाए रखता है लेकिन डिटैचमेंट हमें भीतर की ओर ले जाता है।
जब हम बाहरी डिजायर्स, पोजेशंस और ईगो से डिटैच होते हैं तभी हम इनर सेल्फ से जुड़ पाते हैं। अटैचमेंट हमेशा माइंड को रेस्टलेस रखता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। डिटैचमेंट माइंड को शांत करता है, मैं पहले से कंप्लीट हूँ। और यहीं से शुरू होता है असली स्पिरिचुअल ग्रोथ। ईगो सबसे सब्टल अटैचमेंट है। ईगो कहता है मैं दूसरों से बड़ा हूँ, बेहतर हूँ। स्पिरिचुअल डिटैचमेंट कहता है सब एक ही सोर्स से हैं, मैं भी और बाकी भी। जब ईगो डिसॉल्व होता है तब कंपैशन, लव और वननेस का अनुभव होता है। मेडिटेशन डिटैचमेंट का सबसे पावरफुल टूल है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो थॉट्स आते जाते रहते हैं, आप उनसे जुड़ते नहीं, बस विटनेस बन जाते हैं। यही विटनेस स्टेट स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पहला कदम है। भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा ने भी यही कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी डिटैचमेंट जो है फल से मुक्ति के बराबर है। काम करना जरूरी है, लेकिन उसका परिणाम आपके पीस को डिस्टर्ब ना करे। संत कबीर ने कहा था, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इसका अर्थ है कि अगर डिजायर्स और अटैचमेंट नहीं छूटे तो असली फ्रीडम नहीं मिलती। डिटैचमेंट ही वो मार्ग है जो इंसान को सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर स्पिरिचुअल डिटैचमेंट। डेली साइलेंस प्रैक्टिस, दिन में 10 से 15 मिनट पूरी चुप्पी में बैठे। दूसरा, विटनेस कॉन्शियसनेस, थॉट्स को जज न करें, बस देखें। तीसरा, सर्विस, दूसरों के लिए कुछ करे बिना एक्सपेक्टेशंस के। चौथा, मिनिमलिज्म, जितना हो सके सिंपल लाइफ अपनाएं। केविन कहते हैं, द हाईएस्ट फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स। जब इंसान डिजायर्स और अटैचमेंट से मुक्त हो जाता है तभी वो अल्टीमेट पीस यानी मोक्ष को छूता है। पॉइंट 6, डिटैचमेंट से सक्सेस और प्रोडक्टिविटी। सक्सेस का असली मतलब ज्यादातर लोग सोचते हैं पैसा, पद, स्टेटस, लेकिन केविन बताते हैं कि सक्सेस असल में होती है अपने काम में पूरी एनर्जी लगा देना, लेकिन आउटकम से अटैच ना होना। जब आप रिजल्ट से नहीं बनते तभी आप फियरलेस होकर काम कर पाते हैं। क्यों अटैचमेंट फेलियर लाता है? क्योंकि जब हम सक्सेस को ज्यादा पकड़ कर रखते हैं तो माइंड में प्रेशर और स्ट्रेस बढ़ता है। प्रेशर से मिस्टेक होती है और मिस्टेक से हमें सेल्फ डाउट आता है, और जब हम अपने सेल्फ डाउट में जीते हैं तो डेफिनेटली फेलियर हमें मिलने लगती है। जबकि वहीं पर डिटैचमेंट हमें कामनेस देता है, जिससे हमारा फोकस और बढ़ता है, जिससे हमारे रिजल्ट्स और बेहतर होते हैं। डिटैचमेंट हाई अचीवर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी है। जैसे आप देखिए विराट कोहली बैटिंग करते समय आउटकम की जगह सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करते हैं। स्टीव जॉब्स ने भी कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, यानी रिजल्ट्स की जगह जर्नी को एंजॉय करो। डिटैचमेंट जो है एक्सीलेंस का फाउंडेशन होता है। अब देखते हैं प्रोडक्टिविटी हैक विद डिटैचमेंट। पहला, आउटकम डिटैचमेंट, काम करो लेकिन रिजल्ट की चिंता मत करो। दूसरा, प्रोसेस अटैचमेंट, रोजाना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से जुड़े रहो। तीसरा, फेलियर एक्सेप्टेंस, फेलियर को भी लर्निंग की तरह एक्सेप्ट करो। चौथा, वर्क लाइफ बैलेंस, काम में लगे रहो लेकिन उससे इमोशनली डिपेंडेंट मत बनो। डिटैचमेंट और क्रिएटिविटी। अटैचमेंट क्रिएटिविटी को किल करता है। अगर आप सोचते रहेंगे क्या लोग मेरे काम को पसंद करेंगे, क्रिएटिविटी मर जाएगी। लेकिन जब आप फ्री होकर बिना जजमेंट के काम करेंगे, बेस्ट आइडियाज निकलेंगे। लीडर्स जो अपने ईगो और कंट्रोल से डिटैच होते हैं वही टीम को इंस्पायर करते हैं। अटैच्ड लीडर हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि वहीं पर जो लीडर डिटैच्ड होते हैं वो अपनी टीम में हर चीज को फ्रीडम देते हैं और साथ ही उन पर ट्रस्ट करते हैं। और यही अप्रोच लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी लाता है। एलन मस्क कई बार फेल हुए, स्पेस एक्स रॉकेट्स एक्सप्लोड हुए, लेकिन उन्होंने फेलियर से अटैच नहीं रहे। डिटैचमेंट ने उन्हें हर बार नए विजन के साथ खड़ा कर दिया। अब देखते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर सक्सेस डिटैचमेंट। डिफाइन एफर्ट गोल्स, नॉट आउटकम गोल्स। अब मान लेते हैं कि कोई एक क्रिएटर है, तो उसका जो एफर्ट गोल है वो होना चाहिए रोज 2 घंटे लिखना है, ना कि मुझे 100 के व्यूज चाहिए। आउटकम पे नहीं होना चाहिए उनका पूरा ध्यान। दूसरा, डिटैच फ्रॉम वैलिडेशन, दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंडेंट मत रहो। तीसरा, सेलिब्रेट प्रोसेस,
छोटे स्टेप्स को सेलिब्रेट करो, रिजल्ट आए या ना आए। केविन कहते हैं, ट्रू विनर्स आर डिटैच्ड वॉरियर्स, दे गिव देयर बेस्ट बट नेवर लूज पीस ओवर द रिजल्ट। पॉइंट 7, रिलेशनशिप्स में डिटैचमेंट। अक्सर लोग अटैचमेंट को ही लव समझ लेते हैं, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं, जबकि रियल लव है मैं तुम्हें फ्री देखना चाहता हूँ। केविन कहते हैं, अटैचमेंट किल्स लव बट डिटैचमेंट मेक्स इट ग्रो। क्यों अटैचमेंट रिलेशनशिप्स बिगाड़ता है? क्योंकि आप अटैचमेंट के कारण ओवर पॉजिटिव हो जाते हो, जो रिलेशन में सामने वाले व्यक्ति को सफोकेट करता है, जिससे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशंस, आप अटैचमेंट के कारण उनसे ओवर एक्सपेक्टेशंस करते हो, जिससे आपको ही निराशा हाथ लगती है। ओवर कंट्रोल होने की वजह से, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा या आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो उस समय आप पॉजिटिवनेस में आप उसे कहोगे कि आप बाहर मत जाओ, आप ये नहीं करो, आप फ़ोन नहीं करो, और इसकी वजह से फाइट्स बढ़ जाती है। तो अटैचमेंट जो होता है वो फियर बेस्ड रिलेशनशिप होता है, वहीं पर डिटैचमेंट फ्रीडम बेस्ड रिलेशनशिप होता है। डिटैचमेंट इन हेल्दी रिलेशनशिप, डिटैचमेंट का मतलब डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब है आप सामने वाले को अपनी हैप्पीनेस का सोर्स ना बनाओ। आप खुश रहोगे तो वो भी खुश रहेगा। जब आप पार्टनर से इमोशनली ओवर डिपेंडेंट नहीं होते, आप नेचुरली ट्रस्ट बिल्ड करते हो, इनसिक्योरिटीज कम होती है, रिस्पेक्ट बढ़ता है। जैसे कि आप इमेजिन करिए कि कोई एक कपल है, हस्बैंड हर वक्त पूछे कहाँ जा रही हो, किससे बात की, कब लौटोगी, तो वो अटैचमेंट आपको फाइट्स की ओर लीड करेगा, जैसे मैंने अभी पिछले उदाहरण में बताया। लेकिन अगर वो कहे एंजॉय, मैं ट्रस्ट करता हूँ, तो इससे, और ये एक डिटैचमेंट का प्रोसेस है, बट इससे पीस बढ़ेगी। इसी तरीके से पेरेंट्स को बच्चों से प्यार करना चाहिए, लेकिन ओवर अटैचमेंट फ्यूचर स्पॉइल कर देता है। अगर बच्चा हर स्टेप पर पेरेंट्स की अप्रूवल ढूंढेगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगा, जबकि वहीं पे डिटैचमेंट बच्चों को ग्रो करने की फ्रीडम देती है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर रिलेशनशिप डिटैचमेंट। पहला, स्पेस दो, हर इंसान को पर्सनल स्पेस चाहिए। दूसरा, एक्सपेक्टेशन कम करो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट को बढ़ावा देता है। तीसरा, लव अनकंडीशनल रखो, अगर सामने वाला आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे तब भी उसका रिस्पेक्ट करो। चौथा, अटैचमेंट के बजाय एप्रिशिएशन, सामने वाले को चेंज करने की जगह एप्रिशिएट करो। डिटैचमेंट का मतलब ब्रेकअप या दूर जाना नहीं है, इसका मतलब है कंट्रोल छोड़ना, रिस्पेक्ट देना, सामने वाले को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना। केविन कहते हैं, डिटैच्ड लव इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, नो फियर, नो चेंज, ओनली फ्रीडम। डिटैचमेंट का हाईएस्ट फॉर्म है स्पिरिचुअल डिटैचमेंट, इसका मतलब है मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर उठकर इनर सेल्फ से जुड़ना। जब आप दुनियावादी डिजायर से नहीं बंधे रहते, तब असली शांति मिलती है। धन, शोहरत, रिश्ते सब अस्थायी है। अगर आपकी खुशी इन पर डिपेंड करती है, तो आप हमेशा डर और चिंता में रहेंगे। डिटैचमेंट, इन सब के बिना भी मैं कंप्लीट हूँ। दोस्तों, आपने इस किताब की यात्रा में देखा कि जब हम फोर्स करना छोड़ देते हैं, तो चीज़ें अपने समय पर नेचुरली अट्रैक्ट होती है। जब हम क्लिंगीनेस करना छोड़ देते हैं, तो रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं। जब हम कंट्रोल छोड़ते हैं, तो इनर पीस और हैप्पीनेस अपने आप मिलती है। और जब हम स्पिरिचुअल डिटैचमेंट सीख लेते हैं, तो हम इनर फ्रीडम तक पहुंच जाते हैं। डिटैच टू अट्रैक्ट सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। केविन का सबसे बड़ा संदेश, खुद को डिटैच करना मतलब भागना नहीं है, इसका मतलब है स्वीकार करना, संतुलन बनाना और हर हाल में शांत रहना। जब आप ये कला सीख जाते हो, तो रिश्ते, पैसा, सफलता और खुशी सब अपनी जगह पर आपके पास आने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, रिश्तों में बहुत ड्रामा है, काम में बहुत स्ट्रेस है, या फ्यूचर की चिंता है, तो याद रखिए, फोर्सिंग छोड़िए, फ्लो अपनाइए, अटैचमेंट छोड़िए, फ्रीडम अपनाइए। डिटैचमेंट से ही सच्ची अट्रैक्शन मिलती है। कभी कभी जिंदगी को अपने तरीके से बहने दीजिए, जितना आप मजबूर करेंगे वो उतना हाथ से फिसलेगी, लेकिन जब आप छोड़ देंगे, तब सब कुछ सही समय पर आपके पास लौट आएगा। दोस्तों, अब आपने समझ लिया होगा कि जिंदगी में जितना आप किसी चीज को मजबूर करेंगे, वो उतना ही आपसे दूर भागेगी, लेकिन जब आप उसे जाने देंगे, तब वही चीज सही समय पर खुद चलकर आपकी जिंदगी में आएगी। और यही है डिटैच टू अट्रैक्ट का असली मंत्र। तो अब आपसे सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी को मजबूरी और कंट्रोल से जीते रहेंगे, या फिर डिटैच होकर शांति, सफलता और खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे? याद रखिएगा, अटैचमेंट से स्ट्रेस मिलता है, डिटैचमेंट से फ्रीडम।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइए आपकी ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा है जहाँ आपको सबसे ज़्यादा डिटैचमेंट की ज़रूरत है। मैं मिलूंगी आपको अगली समरी में, तब तक याद रखिए डिटैच टू अट्रैक्ट।